कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एक बेहद क्षारीय पदार्थ डेंटिस्ट्री में कई कीमती कार्यों के लिए आवश्यक होता है। इसका pH स्तर लगभग 5 है, जो इसे एक प्रभावी एंटीबैक्टीरियल बनाने के साथ साथ पल्प की सुरक्षा के लिए भी सहायक बनाता है। इसका प्राथमिक उपयोग पल्प कैपिंग में होता है, जहां यह सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पल्प की सुरक्षा करता है। डेंटल उपचार के दौरान रिपेरेटिव डेंटिन के निर्माण को सक्षम बनाता है। डायरेक्ट पल्प कैपिंग की प्रक्रिया में जब पल्प एक्सपोज हो जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तुरंत लागू किया जाता है। इसका उपयोग बैक्टीरिया को मारने और संक्रमण को समाप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का उपयोग तब किया जाता है जब पल्प के पास बाधा होती है। इसका खतरा होते हुए भी एक्सपोज नहीं होती। दोनों प्रक्रियाओं में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दांत की बाहरी परत के साथ संपर्क करती है, जिससे ट्रिगर होने पर रिपेरेटिव डेंटिन का उत्पादन होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक आंतरिक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। यह आंतरिक कैनाल को डिसइंफेक्शन करता है और बैक्टीरिया के प्रभाव को खत्म करता है। यह विशेष रूप से उन मामलों में सहायक होता है जहां संक्रमण पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा एपेक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में जब बच्चों के दांतों के मूल भाग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एपेक्स को ठोस करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त कैविटी फिलिंग करने के पूर्व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक बेस या लाइनर के रूप में लगाया जाता है, जिससे पल्प को थर्मल और रासायनिक नुकसान से बचाया जा सके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विशेषताओं में इसका उच्च pH, एंटीबैक्टीरियल प्रभाव और दंत निर्माण को उत्तेजना देना शामिल है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि यह पानी या तरल पदार्थ में घुल जाता है, जिससे इसकी स्थायित्व कम हो जाती है। इसकी यांत्रिक शक्ति भी कमजोर होती है, जिससे यह अकेले समर्थन देने में असमर्थ होता है। कभी-कभी डेंटिन ब्रिज में टनल दोष उत्पन्न हो सकते हैं। अंत में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेंटिस्ट्री का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मटेरियल है, जो पल्प की सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण और डेंटिन की पुनर्जनन में सहायता करता है। इसका उपयोग एंडोडोंटिक्स और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे रोगियों को प्रभावी और सुरक्षित उपचार मिले।